जम्मू में जिस तरह से क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं और पिछले एक महीने में अगर आप नजर दौड़ाएं तो लगातार यहां पर देखने को मिलेगा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यहां पर किसी तरह की क्राइम की घटना ना घटे, जिसमें मर्डर भी शामिल है, चोरियां शामिल हैं, डकैती शामिल है और लगातार जमीनी विवाद को लेकर भी कई ऐसे मसले सामने को निकल कर आ रहे हैं। अब इस पर काफी चिंता जताई जा रही है अलग अलग इदारे द्वारा, चाहे इसमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी बनी है कि आखिर इस सारी मसले को हल करेगा कौन। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और जो पुलिस है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है, सरकार यहाँ पर चुनी हुई है और एक दूसरे के प्रति सिर्फ देख रहे हैं कि आखिर ये कौन मसला हल करेगा। लेकिन इस बीच में आम लोग काफी परेशान हैं। अब इसको लेकर जो पूर्व मेयर इसमें यहाँ पूर्व मेयर के साथ साथ जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने भी इसको लेकर चिंता जताई है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि काफी इसको लेकर एक विशेष चिंता जता रहे हैं कि आखिर ये जो परिस्थिति जम्मू में बनी हुई है ये क्यों है, इसकी क्या हल हो सकते हैं। इसको भी चिन्हित करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी लोग हमसे ही है, हमारे आसपास ही हैं और हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज क्या हैं और वो कंसर्न अथॉरिटी को नोटिस में लानी चाहिए। तीसरा ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये पटवारी लोग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये फर्द के ऊपर पैसे लेना बंद करें और ये देखें कि सरकारी जमीनों को हम कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज दे आर द कस्टोडियन टू द गवर्नमेंट लैंड एंड पब्लिक लैंड, दोनों के लिए। लेकिन इनका ज़्यादा ध्यान वहाँ रहता है कि हमने मरले के हिसाब से कितने पैसे लेने हैं और क्या करना है, और ये जो असली काम है वो नहीं करना है। तो इसके लिए इनको वादे करना चाहिए और इसके लिए हम सभी पार्षद लोग एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि अभी वो हैदराबाद गए हैं, वहाँ जाएंगे और सीएम से भी मिलेंगे। जो क्राइम्स की घटनाएं हैं सर, सबसे बड़ी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की इस समय जो स्थिति यहाँ बनी हुई लगती है, कहती है हमारे पास तो कोई ऐसी पावर है नहीं कि पुलिस को हम हो रहा है कि देखो ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये बातें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो थाना प्रभारी हैं वो अपना काम सही, अभी जो समय है ये समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, उसका उपयोग करते हुए समस्याओं का समाधान निकालने हैं। लेकिन उनकी कंसिडरेशन कुछ और रहती हैं और जो एक पुलिस का दबदबा हो ये अपने फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि जब वहाँ विटनेस डालना पड़ेगा तो वो वहाँ से भागेगा नहीं और इनके कहने पे चलेगा। तो लैंड की यहाँ वैल्यू बढ़ने के कारण कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति आई कि हम सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करें और वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें सरकारी ज़मीनें, चाहे वो नज़ूल की हो, चाहे घास चराई हो, चाहे शामलाट हो, ये कौन सी है ये आइडेंटिफाई की जाए और जो ये लोग कब्जे कर रहे हैं इनके अतिक्रम से वो मुक्त करवाई जाए। दूसरा, लैंड माफिया के साथ साथ ड्रग माफिया ये भी इन इलाकों में सक्रिय है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, माइनिंग माफिया, जब कार्रवाई नहीं होगी ये वारदातें रुकने वाली नहीं। तो पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा और उनके साथ जो उनके पूर्व कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने भी इसको लेकर एक बड़ी चिंता जताई है कि जिस तरह से जम्मू शहर में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसके पीछे पुलिस जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, इसलिए उनके काम पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उन्होंने उठाया है कि पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम लेना चाहिए और जो पर्सनल कंसिडरेशंस है, यानी पर्सनल कंसिडरेशन का कहने का मतलब ये है कि वो अपना स्वार्थ देखते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने करप्शन के बारे में बात की कि पुलिस के बीच में बढ़ती करप्शन वो एक बड़ा कारण बनती जा रही है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और वहीं पर माफिया लोग इस समय एक्टिव हैं, चाहे वो जमीनी मामले हो या और दूसरे कई ऐसे मामले हैं, उसको लेकर एक मिली भगत पुलिस के साथ नजर आती है, जिस वजह से ये क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जम्मू यहाँ की इक्का दुक्का ही कभी कभार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी, लेकिन आज कोई भी दिन खाली नहीं जाता जब ऐसी घटनाएं यहाँ पर ना हो और हर रोज रिपोर्ट हो रही है। इस पर एक चिंता व्यक्त की और कहा कि जल्दी एलजी
साहब से मिलकर उनसे इस बारे में ज़रूर अपनी चिंता व्यक्त करेंगे और कहेंगे कि इस पर कोई एक कड़ा जो है संज्ञान ले और कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं वो फिर भी रह गए जब मैंने उनसे पूछा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जो है वो एलजी के अधीन है, और अगर इस तरह का लचर व्यवहार है पुलिस का तो गलती किसकी है? क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट की है जिसे कि लोगों ने चुना है? तो इस पर फिलहाल उन्होंने कोई खास जवाब तो नहीं दिया। लेकिन आज भी और इस समय जो सिचुएशन है सबके जहन में यही एक प्रश्न है। प्रश्न यही है कि अगर पुलिस अपना काम सही नहीं कर पा रही तो उसके पीछे कारण क्या है? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट में दे सकते हैं।